हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी मेट्रो रेल की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट और ट्रेन ऑपरेटर, उसके साथ मेंटेनर के कई पदों के लिए वैकेंसीज निकाले जाने की बात कही गई थी। दोस्तों उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है। दोस्तों अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो 20/3/2024 से लेकर 19/4/2024 के बीच में भरा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन और जानेंगे कि इसमें असिस्टेंट मैनेजर, जो उसके साथ जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर, ट्रेन ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और कुछ अकाउंट्स के पदों को भी शामिल किया गया। तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट रेलवे जैसे बड़े उपक्रम में, खासतौर से या मेट्रो जैसे उपक्रम में काम करने के इच्छुक है, सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक है, जो कैंडिडेट लगातार तैयारी करें, उनके लिए ये अच्छा मौका है कि कैंडिडेट है वो यूपी मेट्रो में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हो निकाला गया उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। इसके द्वारा दिनांक 13/3/2024 को ये डिटेल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो कि www.upmetrorail.com की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 20/3/2024 से भरा जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 19/4/2024 रखी गई है। इसी प्रकार से जो एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट भी कैंडिडेट 20/3/2024 से 19/4/2024 के बीच में कर सकता है। इसके बाद जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है वो 30/4/2024 से स्टार्ट होगी। और जो टेंटेटिव डेट है जो रिटर्न एग्जाम जो कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा वो 11/5/2024, 12/5/2024 और 14/5/2024 को 3 दिन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें लखनऊ, इसको पहले लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 50% जो शेयरिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपी गवर्नमेंट की रखी गई। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट की अपन बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की जो पे स्केल है 50,000 से लेकर 1,60,000 है। इसमें टोटल 11 वैकेंसी निकलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास BE/BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है, जिसमें SC/ST के कैंडिडेट ही शामिल है। एज लिमिट 21 से 28 वर्ष है। और एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का कैंडिडेट के पास में मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। फिर असिस्टेंट मैनेजर SNT की बात करें तो पे स्केल वही है 50,000 से 160, 6 वैकेंसी है। BE/BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। एज लिमिट 21 से 60 वर्ष रखेगी। फिर असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की 3 वैकेंसी निकालेगी। BE/BTech की क्वालिफिकेशन मांगेगी। असिस्टेंट मैनेजर IT की 3 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई, या कैंडिडेट के पास BE/BTech की क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में होनी जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की बात करें तो इसकी टोटल 4 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट है उसके पास CA की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्चर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसमें B आर्किटेक्ट 5 ईयर कोर्स कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की 2 वैकेंसी है। इसमें फुल टाइम MBA या PGDM होनी जरूरी है HR स्ट्रीम में। फिर असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट के पास मास्टर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म या मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री होनी जरूरी है। एज लिमिट इसकी भी 21 से 28 वर्ष। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट है वो तो कंपनी सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का मेंबर होना जरूरी है। एज लिमिट 21 से 60 वर्ष रखेगी। अब नॉन एग्जीक्यूटिव पदों की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पदों में दोस्तों सभी कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। सैलरी 50,000 से 160 यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट उसकी एज लिमिट 21 से 60 वर्ष रखेगा। अब नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सैलरी है वो 33,000 से 67,300 रखी गई है। इसमें टोटल 88 वैकेंसी है। कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए SC ST के कैंडिडेट के 50% मार्क्स रखे गए। एज लिमिट है वो 21 से 28 वर्ष रखे गए। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर SNT की 44 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर की यहाँ पे 155 वैकेंसी निकाली गई। इनमें भी डिप्लोमा ही मांगा गया। फिर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसकी जो सैलरी है वो 25,000 से 51,000 है। इसकी 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के पास BCom की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और जो अदर कैंडिडेट है जो कि SC के हैं तो उनके लिए 50% मार्क्स है। एज लिमिट 21 से 28 वर्ष रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 4 वैकेंसी निकाली गई। इसमें 3 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन में। फिर पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की 25,000 से 51,000 सैलरी है। 4 वैकेंसी, इसमें बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या जर्नलिज्म में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के जो पे स्केल है 19,500 से लेकर 39,900 की 78 पोस्ट निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के पास ITI होनी जरूरी है, NCVT या SCVT से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके 50% मार्क्स होने जरूरी है। एज लिमिट 21 से 28 वर्ष रखी गई है। B1 कैटेगरी का यहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है। फिर मेंटेनर SNT की यहाँ पे 26 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट के पास ITI होनी जरूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। SC ST के कैंडिडेट है उनके पास यहाँ पे 50% मार्क्स होने जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैंने बता दिया। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उस समय कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें जितने भी अनरिजर्व EWS OBC के कैंडिडेट है उनके लिए 60% मार्क्स निकाले गए। और जो अदर SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स निकाले गए हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की बात करें पोस्ट कोड E05 उसमें कोई मिनिमम परसेंटेज है वो नहीं रखा गया। जो प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे किस किस को क्या क्या काम करने तो वो यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल जो कि पोस्ट कोड 01 असिस्टेंट मैनेजर SNT। उसके बाद AM ऑपरेशंस उनका सिलेक्शन है यहाँ पे 2 स्टेज में होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो टेक्निकल कैटेगरी में यहाँ पे होना है। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर IT असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट असिस्टेंट मैनेजर HR असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे भी कैंडिडेट के 2 स्टेज रखी गई, रिटन टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर की अपन यहाँ पे बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उसमें भी 2 स्टेज यहाँ पे रखा गया है, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ भी कैंडिडेट का सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट की, ऑफिस असिस्टेंट और पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की अपन यहाँ पे बात करें तो उनका रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और SNT की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है रिटन टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कैंडिडेट का किया जाएगा। रिटन एग्जाम हो CPT बेस्ड एग्जाम रखा गया। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल फिटनेस टेस्ट है उसे गुजरना होगा। और जो कैंडिडेट सारे मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले CBT एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 140 क्वेश्चन होंगे पोस्ट कोड E01 से लेकर E09 तक और NE01 से NE06 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन वो समान अंक के होंगे। और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि कैटेगरी N7 N8 के लिए यहाँ पे भी समान अंक होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो पेपर का टाइम है वो 2 घंटे का होगा। एग्जाम है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो
सिलेबस भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया। अब जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे स्टेशन कंट्रोल कम ऑपरेटर और जिनकी रैंक हाई होगी उन कैंडिडेट्स को फिर जोन कंसिडर किया जाएगा, यानी कि उसके जोन में उनको लगाना है। उसके बाद साइको एप्टीट्यूड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगा। साइको एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और सीतापुर या एनी अदर सिटी जो कि यूपी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कैंडिडेट है उनको अलॉट किया जा सकता है। अब कैंडिडेट है जब वो एग्जाम के लिए जाए तो एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। कैंडिडेट का करेक्टर वो अच्छा होना जरूरी है। कॉस्ट और ट्रेनिंग बोर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या क्या दी हुई है। तो आप E1 से लेकर E9 तक जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,400 है, SC TO के लिए 41,300, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, PR असिस्टेंट के 35,400 और मेंटेनर के लिए 23,600। इसलिए एग्जीक्यूटिव जो पद के लिए तो 3 लाख रुपए का बॉन्ड बनना है यहाँ पे जरूरी। मिनिमम 3 साल के लिए उनको सर्विस करनी है। नॉन एग्जीक्यूटिव जिसमें मेंटेनर अलग है उसको 1.5 लाख रुपए पड़ने हैं और फिर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंटेनर को यहाँ पे 75,000 रुपए श्योरिटी बॉन्ड देना जरूरी है। ट्रेनिंग और प्रोबेशन की बात करें तो कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट वो शुरुआती तौर पर प्रोबेशन में होगा जिसमें कैंडिडेट को 2 साल के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा। पे और इमोलमेंट की अपन बात करें तो वो अपन ने पहले ही बता दिया कि किसको क्या क्या मिलने वाली। SC ST को 5 साल की, OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट रखेगी। एप्लीकेशन फी की बात करें अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1180 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है और जो SC ST के कैंडिडेट है उनको 826 रुपए यहाँ पे पेड करने जरूरी है। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को www.upmetrorail.com के कैरियर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे वैकेंसीज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट को अपने तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, स्कैन कॉपी है वो अपलोड करनी है जिसकी साइज यहाँ पे दी है। उसके बाद कैंडिडेट को तो अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करनी है, फी का पेमेंट करना है। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कैंडिडेट्स के लिए दिए हैं जो कि कैंडिडेट को बिल्कुल फॉलो करने जरूरी है। और रिटर्न एग्जाम का जो रिटर्न एग्जाम के लिए जो भी एडमिट कार्ड जारी होंगे वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आप लगातार वो विजिट करते रहे। दोस्तों ये कुछ एनेक्जर्स है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए गए। कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तैयार किए गए। तो इसी फॉर्मेट में कैंडिडेट को ये अपने डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करवाने जरूरी है। तो दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ पे से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, कैंडिडेट्स के पास अच्छा मौका भी है सिलेक्शन करवाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।